महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी एक फ्लैट के मामले में घिरते दिख रहे हैं। उनके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। चव्हाण पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई के बडाला में गलत जानकारी देकर और अपनी आमदनी को छुपाकर फ्लैट खरीदा। संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र को एक साफ सुथरी छवि का मुख्यमंत्री देने की कोशिश में कांग्रेस ने अशोक चव्हाण को हटाकर पृथ्वीराज चव्हाण को तो मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन लगता है मुसीबतें उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। पृथ्वीराज चव्हाण के नाम पर भी जो है बवाल होना शुरू हो गया। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये इमारत मुंबई के पूर्वी उपनगर वडाला के भक्ति पार्क में है। वीनस अपार्टमेंट इस इमारत का नाम है और इस इमारत में मौजूद है महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण का एक फ्लैट। करीब 1000 स्क्वायर फुट का ये फ्लैट है और यही फ्लैट अब विवादों की जड़ बन गया है पृथ्वीराज चव्हाण के लिए। वीआईपी कोटा आता है सीएम का, उसमें से उसने 10% डिस्काउंट से वो फ्लैट लिया। 40 लाख का फ्लैट उसने 4 लाख में लिया था। उसने फिर उधर भी उसने अपना आर्थिक मागासवर्गीय का झूठा उसने शपथ पत्र उधर भी दिया था। जैसे ही वो उनका नाम मुख्यमंत्री की लिस्ट में सामने आया था कि वो भी रेस में है, तब से ही इस फ्लैट की खबरें भी आनी शुरू हो गई थी और अब एक जनहित याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अशोक चव्हाण के बाद जो मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं पृथ्वीराज चव्हाण, उन्होंने ये फ्लैट साल 2003 में निचले तबके के लोगों के लिए जो कोटा था, उस कोटे के तहत लिया था। अपनी आय उन्होंने कम बताई थी और साथ ही में उन्होंने राज्यसभा के लिए सांसद के चुनाव के वक्त जो नॉमिनेशन भरना होता है, उस नॉमिनेशन में भी उन्होंने अपनी इस संपत्ति का जिक्र नहीं किया था, जो कि जरूरी होता है। एफिडेविट हलफनामे के जरिए जो बताना होता है कि आपकी कितनी संपत्ति है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण जब वो 2009 में राज्यसभा में चुन के आए, उस टाइम उसने निर्वाचन आयोग को शपथ पत्र दिया था। उसने उनका वडाला का फ्लैट दिखाया नहीं, इसके लिए मैंने याचिका दाखिल की है। और इस मामले को लेकर अब एक सामाजिक संगठन चला रहे हेमंत पाटिल ने, जो कि पुणे बेस्ड हैं, उन्होंने जनहित याचिका दायर की है बॉम्बे हाई कोर्ट में। हालांकि जहां तक पृथ्वीराज चव्हाण का इस मामले में कहना है, उनका कहना है कि वे इस फ्लैट को वापस सौंपने को तैयार हैं, फिर से सरकार को देने को तैयार हैं, लेकिन लगता है अब जब ये मामला अदालत में आ गया है तो कई दिनों तक ये खबरों में बना रहेगा। मुंबई लाइव में आगे है नरीमन की जंग।